संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था और इस चौथे दिन में कई ऐसे मुद्दे सामने आए जो इस चौथे दिन को काफी अहम बनाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज कुछ देर से हुआ, मगर विपक्ष के लगातार मणिपुर, अडानी, वक्फ पर संशोधन बिल और संभल हिंसा का मुद्दा लगातार उठाया गया और सदन के भीतर स्थगन का प्रस्ताव भी दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई अब शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। इस पूरे सत्र में मणिपुर, अडानी, संभल हिंसा और वक्फ संशोधन बिल, इन मुद्दों के अलावा कई और जनहित के मुद्दे थे जिन पर विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को स्थगन का प्रस्ताव दिया था, चर्चा की मांग की थी, लेकिन उस पर स्पीकर ने कोई तवज्जो नहीं दी। लगा कि अडानी हो, संभल हिंसा हो या वक्फ संशोधन बिल हो, ये कोई अहमियत नहीं रखते उनके सामने। इन तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, उस आवाज को बल देने के लिए, उस आवाज को और मजबूती देने के लिए और खासतौर पर कांग्रेस में एक नई ऊर्जा लाने के लिए प्रियंका गांधी की मौजूदगी काफी अहम हो गई। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने सांसद के तौर पर शपथ ली। सदन का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था। अभी तक राज्यसभा और लोकसभा का कामकाज जिस तरह से विपक्ष की मांगों को दरकिनार करके सरकार सदन को चलाना चाह रही है, वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अब आने वाले दिनों में विपक्ष की आवाज और मुखर होगी और बेहतर ढंग से विपक्ष सरकार को घेरेगा। दोनों सदनों में दिन भर के लिए स्थगन के बाद कल तक के लिए सदन को स्थगित किया गया। मणिपुर में अशांति, अभी तक लगातार दंगे होना, लोगों का मारा जाना, संभल हिंसा में प्रशासन का रवैया और मौजूदा संभल के सांसद पर एफआईआर का हो जाना, 5 लोगों की मौत का होना और अडानी को लेकर अमेरिका में उठ रहे भूचाल के बीच देश के भीतर के हालात पर सरकार मुद्दों से भागने की कोशिश करती हुई नजर आई। 75वें संविधान दिवस के मौके पर संसद में कोई काम नहीं हुआ। 75वें संविधान दिवस का दूसरा दिन था, लेकिन कामकाज इसीलिए नहीं हो पाया कि सरकार उन मुद्दों को अहम मान नहीं रही जो विपक्ष उठा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन था। प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी और इस कॉपी के साथ उन्होंने एक सांसद के तौर पर लोकसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रियंका के पहुंचने के बाद संसद का नजारा कुछ बदला था। विपक्ष के नेताओं के बीच एक आत्मविश्वास झलक रहा था। खासतौर पर कांग्रेस के सांसदों के बीच प्रियंका गांधी की मौजूदगी उनको एक ऊर्जा और एक आत्मबल देती हुई दिखाई दे रही थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब एक साथ लोकसभा में मौजूद होंगे और सरकार को किसी मुद्दे पर घेरते हुए नजर आएंगे, तब देखना होगा कि किस तरह से सरकार इसका जवाब देती है। प्रियंका ने आज पहले दिन मीडिया से बात करते हुए यह साफ किया कि वो संविधान को सर्वोपरि मानती है और संविधान के खिलाफ सरकार जब भी कोई कदम उठाएगी तो वो मुखर होंगी। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2023 पर बनी जेपीसी के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है और इस जेपीसी की मांग जिस तरह से विपक्ष ने की थी और फिर चंद्रबाबू नायडू हों या फिर नीतीश कुमार, इन दोनों के दबाव के चलते सरकार ने इसे जेपीसी को भेजा। जेपीसी में जिस तरह से वक्फ को लेकर कामकाज हुआ, वो सवालों के घेरे में लगातार जेपीसी अपने दायरे से बाहर निकलकर वक्फ के मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश पे लगी थी और इस बीच जेपीसी के भीतर विपक्ष के सांसदों के बहिष्कार के बाद मजबूर होकर जेपीसी का मुद्दा अब आगे बढ़ाया गया है। जगदंबिका पाल ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया कि जेपीसी का जो वक्त दिया गया था
अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का उसे बढ़ाया जाए। यानी अब ये ठंडे बस्ते में चला गया, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ गया। जगदंबिका पाल ने लोकसभा में जो प्रस्ताव पेश किया उसे मंजूरी मिल गई। अब संयुक्त समिति इसके बढ़े हुए वक्त के दायरे में रहते हुए संशोधन प्रस्ताव और इस पूरे बिल की एक रूपरेखा तैयार करके उसे सबमिट करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल अगले सत्र तक बढ़ा दिया गया है। समिति की बैठक पर विपक्षी सांसदों के वॉकआउट की वजह से सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो पाया और फिर आखिर में यही निर्णय हुआ कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए समय और मांगा जाएगा। वहीं अडानी के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव जब दिया गया तो सरकार को दिक्कत होने लगी। सबसे पहले यह भी समझिए कि स्थगन प्रस्ताव अडानी के मुद्दे पर अगर दिया जा रहा है तो स्थगन प्रस्ताव होता क्या है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि संसद में, सदन में किसी मुद्दे पर अगर ध्यान दिलवाना हो सरकार का, उस तरफ सरकार की तवज्जो लानी हो तो एक प्रस्ताव स्थगन कर दिया जाता है। इसका मकसद होता है कि सदन की बाकी कामकाज को रोक दिया जाए और गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार को शायद लगता है कि अडानी का मुद्दा गंभीर नहीं है। सरकार नियोजित तरीके से सदन में अडानी के मामले में चर्चा नहीं कराना चाहती, जबकि अडानी मामला देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही विदेशी पूंजी निवेश से जुड़ा हुआ है, भारत की विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में अगर मुकदमा आगे बढ़ता है तो फिर देश की आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में अडानी का नाम लेना भी असंवैधानिक करार दे दिया जा रहा है। अडानी का नाम लेते ही सत्र को स्थगित कर दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा में आज के दिन प्रियंका गांधी का शपथ लेना और उसके बाद अडानी, संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, वक्फ संशोधन बिल और जेपीसी का मुद्दा गरमाया रहा। अब देखना होगा आने वाले सत्र में या आने वाले दिन में जब सदन फिर बैठेगा तब प्रियंका गांधी की मौजूदगी में इन मुद्दों पर कैसी रणनीति बनाता है विपक्ष। और प्रियंका गांधी इन मुद्दों पर जब बोलेगी तो उनकी आवाज लोकसभा के भीतर सरकार को कितनी चुभेगी ये देखना होगा। और इस पूरे मुद्दे को लेकर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर करके सरकार कब तक अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाती रहेगी या अडानी के मुद्दे पर बात करने से कब तक बचती रहेगी, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी होगा।